यहाँ पर स्टार्ट है 53 प्रॉब्लम नंबर है और ये है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन यानी सांख्यिकी की प्रॉब्लम, स्टैटिस्टिक्स की प्रॉब्लम है। और इसमें हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन यानी अपकिरण के माप वाले चैप्टर का जो है वीडियो कंटिन्यू आप तक दे रहे हैं। इस सीरीज में हम 52 तक की वीडियो आपको दे चुके हैं और 53 की अब बनाने चल रहे हैं। 53 क्वेश्चन नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हालांकि 52 भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये एग्जाम में वैसे कई बार रिपीट हो चुका है। 53 में लिखा हुआ है कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन करने को कहा गया है। यहाँ की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक एज ग्रुप जो कि 0 से 10, 0 से 20, 0 से 30, 0 से 40, 0 से 50 यानी हर जगह 0 से ही स्टार्ट हो रहा है और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ते हुए क्रम में लिखा हुआ है। इसका मतलब साफ है कि ये इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दोनों ही बेकार है यानी सही नहीं दी हुई है। इनको हमें सही करने के लिए क्लास इंटरवल सही करना होगा, यानी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 ऐसे बनाना होगा और फ्रीक्वेंसी को हमें घटा घटा के लिखना होगा। तो ऐसे बना लेंगे क्लास इंटरवल को 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, 60 से 70 ऐसे बनाते हुए चलेंगे। इसके बाद जो फ्रीक्वेंसी है पहली फ्रीक्वेंसी 10 रहेगी, ये नहीं बदलेगी, इसको 10 ही रखेंगे। 22 में से 10 को घटा के 12 लिखेंगे दूसरे नंबर वाले को और तीसरे नंबर वाले को 46 में से 22 को घटाएंगे तो ये 24 लिखा गया है और चौथे नंबर वाले को 78 में से 46 घटाएंगे तो यहाँ पर 32 लिखेंगे। फिर 107 में से 78 को घटाएंगे तो 29 लिखेंगे। इसी प्रकार से मतलब कहने का कि आपको अगले वाले नंबर में से पिछले वाले को घटाते हुए जाना है, लेकिन पहले वाले को नहीं बदलेंगे, पहला नंबर 10 ही रहेगा। इसके बाद अब इसको सोल्व करने चलते हैं। अगर इसको सोल्व करना है तो इसको आगे समझिए क्या होना है। अब इसको सोल्व करने के लिए अब आपका क्वेश्चन तो रेडी हो ही गया है। अब x बनाने का काम शुरू होता है। x 0 10 को जोड़ेंगे और आधा करेंगे, 10 20 को जोड़ेंगे आधा करेंगे, ये हो जाएगा 5 और ये 30 है तो 30 का आधा 15, ये दोनों जोड़ेंगे 50 आधा 25 और ये दोनों जोड़ेंगे 70 उसका आधा 35। इस प्रकार से x बन जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें x का स्क्वायर करना होगा, यानी 5 की मल्टीप्लाई 5 में 25, 15 की 15 में 225, 25 की 25 में 625, 35 की 35 में 1225। इस प्रकार से x स्क्वायर रेडी हो गया। f की मल्टीप्लाई एक बार तो x में करेंगे यानी 10 और 5 की मल्टीप्लाई fx बनेगा 50, 12 की 15 में fx बनेगा 180, 24 की 25 में fx बनेगा 600, 32 की 35 में तो 1120। इस प्रकार से fx तैयार होगा और इसके बाद f और x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की मल्टीप्लाई 25 में 250, 12 की मल्टीप्लाई 225 में तो 2700, 24 की मल्टीप्लाई 625 में तो 15,000, 32 की मल्टीप्लाई 1225 में तो 39,200, 29 की मल्टीप्लाई 2025 में 58,725। आप कैलकुलेटर लेके बैठें, जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे मल्टीप्लाई करते जाइए। आपको ये दोनों प्रकार की इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है इस सवाल में, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन के लिए खास करके, तो इसलिए कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। तो और आप इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अब हमारे पास f का जब टोटल करते हैं तो वो n बन जाता है और fx का जब टोटल करते हैं तो 4130 की वैल्यू आती है fx के टोटल की और fx स्क्वायर के टोटल की 167450 यानी 1,67,450। अब हम इसको फार्मूलाइज करेंगे तो सबसे पहले मीन का एक कोड है x बार इक्वल टू fx का टोटल यानी 4130 अपॉन n का टोटल 122 है तो 33.852 यानी 33.852 मीन की वैल्यू है। स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले के लिए fx स्क्वायर यानी इसका टोटल लेंगे fx स्क्वायर का और n से डिवाइड करेंगे और दूसरे नंबर पे माइनस में ब्रैकेट के अंदर फिर होल स्क्वायर करेंगे fx का, ये रहा
fx के टोटल का अपॉन n रहेगा। इसकी वैल्यू रखेंगे 1,67,450 को 122 से डिवाइड करेंगे और 4,130 को 122 से डिवाइड करेंगे और बाहर होल स्क्वायर और यहाँ माइनस और इन सब पे रूट लगा देंगे। रूट के अंदर है, ये बात ध्यान रखना, स्टैंडर्ड डेविएशन में रूट चलता भी है। इसके बाद फार्मूले को आगे बढ़ाएंगे तो इसकी वैल्यू देखेंगे, इसमें इसको डिवाइड करेंगे इससे तो ये वैल्यू आएगी 1372.54 और इसका आएगा, इसको 122 से डिवाइड करके तुरंत स्क्वायर करेंगे। कैसे करेंगे उसको भी आप देखिए, 4130 को डिवाइड कीजिए 122 से तो ये वैल्यू आती है। इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है तो इसी पर ही तुरंत मल्टीप्लाई का निशान दबाइए और इक्वल टू दबाइए ऐसे, तो ये मल्टीप्लाई करके बताएगा 1145 लगभग 99 हो जाएगा अप्रोक्स में। तो ये यहाँ पर हमने लिख दिया 1145.99। अब इसमें से इसे घटाएंगे तो 226.551 आएगा, तो 226.551 करेंगे, इसका रूट ही तो करना है। ये रहा 15.05 और ये 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो ये 2 बन जाएगा, तो ये 6 है तो ये 2 बन जाएगा, तो 15.052 ये आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। अब कोफिशिएंट क्वेश्चन पूछा गया है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से डिवाइड करना होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ये रहा और मीन यहाँ पर दिया है, इन दोनों की वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो 0.4446 आएगा। ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो चलिए इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं लगे हाथ। इसका आंसर ये रहा, ये तो हो गया मीन का, ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन का और ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। सारे फार्मूले के अकॉर्डिंग सारी वैल्यू हमारी मिल चुकी है। ये रहा मीन और ये रहा स्टैंडर्ड डेविएशन, ये रहा कोफिशिएंट। तो इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 53 को बहुत ही अच्छी तरह से समझ लिया है और यहाँ पर इसको हमने बाकायदे सॉल्व कर दिया है। कोफिशिएंट से लेकर के स्टैंडर्ड डेविएशन तक मीन वगैरह शामिल करते हुए सॉल्व कर दिया है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 54 चेक करते हैं आखिर इसमें क्या नई चीज़ है। वैसे हर क्वेश्चन में एक नया नया आइटम जो है, नए नए वैल्यू, नए नए तरीके प्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पर वैल्यू लेस देन लिख के 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे बोल दिया है। और फ्रीक्वेंसी में नंबर ऑफ वर्कर्स 12, 30, 65, 107, 157, 202, 222, 230 इसी प्रकार से ये भी बढ़ते क्रम में है। जब भी कभी क्वेश्चन में लेस देन, मोर देन, बिलो, अबव ऐसा कुछ दिया हो तो समझ लीजिए आपको फ्रीक्वेंसी घटा घटा के लिखनी पड़ेगी। और कैसे इसको सोल्व करेंगे, इसका जो क्लास इंटरवल है ये बनेगा 0 से 10। अगर यहीं पर मोर देन लिखा होता तो हम 10 से 20 बोलते पहले इंटरवल को। अब ये लेस देन बोल रहा है यानी 10 से कम, 10 से कम तो 0 ही होगा 10 के अंतर पर, और ये 20 से कम पे 10 ही बैठ रहा है। तो ये इंटरवल बनेगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। और f जो बनेगा, पहले का f तो ऐसे ही रहेगा, दूसरे f में घटा देंगे। 30 में से 12 को घटाएंगे 18, 65 में से 30 घटाएंगे 35, 107 में से 35 घटाएंगे तो 42। इस प्रकार से अगले नंबर में से पिछले नंबर को घटाते हुए चलेंगे और फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बन जाएगा ऐसे। अब आप देख रहे होंगे जैसे मैंने बताया था बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है। 42 तक मैंने आपको बताया था। अगले नंबर में से पिछले लोग घटाएंगे तो 50 आ जाएगा। ऐसे ही 45, 20, 8 आएंगे। अब हम CI जो क्लास इंटरवल है इन दोनों को जोड़ करके आधा करके x बना लेंगे। यानी 0, 10 का टोटल 10 हुआ, 10 का आधा 5, 10, 20 का टोटल 30 हुआ, उसका आधा 15, 20 और 30, 50 आधा 25। इस प्रकार से x बनेगा। x का स्क्वायर यानी 5 की 5 में मल्टीप्लाई 25, 15 की 15 में 225, 25 की 25 में 625, 35 1225 ऐसे x स्क्वायर बनेगा। f की मल्टीप्लाई एक बार x में, f की मल्टीप्लाई एक बार x स्क्वायर में, दोनों में अलग अलग कर लेंगे। तो भाई 12 की 5 में तो 12 पंजे 60, 18 की 15 में तो 270, 35 की 25 में तो 875, 42 की 35 में 1470। इस प्रकार से fx आएगा। f की मल्टीप्लाई x स्क्वायर में करेंगे। 12 की 25 में 300, 18 की 225 में 4050, 35 की 625 में 21875,
42 की 1225 में 51,450। fx स्क्वायर का भी टोटल कर लेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं 4,44,550 और यहाँ पर 9,300, ये आ गया है 9,300। तो यहाँ पर हमारे पास fx का टोटल, fx स्क्वायर का टोटल और f का टोटल जिसे हम n बोलेंगे 230 है। x बार यानी मीन निकालेंगे, fx के टोटल को n से डिवाइड करेंगे यानी 9,300 को 230 से डिवाइड करेंगे तो 40.43 आ जाएगा। इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला पुट करेंगे, fx स्क्वायर का टोटल यानी ये वैल्यू चाहिए अपॉन n यानी ये वैल्यू चाहिए, माइनस fx का टोटल यानी 9,300 चाहिए अपॉन n यानी 230 चाहिए। इसके बाद ब्रैकेट लगा के स्क्वायर कर देंगे इसका होल स्क्वायर और यहाँ पर सबसे ऊपर रूट। अब इसकी वैल्यू पुट किया गया, इसको इसमें से डिवाइड किया तो ये आया 1932.826 और 9300 को 230 से डिवाइड करके जो आएगा उसकी मल्टीप्लाई उसी में करना है, स्क्वायर लगा है ना। तो देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, 9,030 को 230 से डिवाइड किया तो ये आया। इसकी मल्टीप्लाई इसी में करने के लिए आपको इक्वल टू का मतलब उसका मल्टीप्लाई का निशान लगाना है, ऐसे इक्वल टू कर देंगे तुरंत। ये बताएगा 1634.97 आ चुका है। इसमें से इसको माइनस करेंगे 297.856 आया, 297.856 इसका रूट काट देंगे तो 17.258 यानी ये 8 या 5 से अगर ये ज़्यादा होता है तो इसको आसानी से एक नंबर बढ़ा सकते हैं यानी ये 6 बन सकता है। 17.26 हो चुका है हमारा आंसर, ये रहा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन में हमने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन कर लिया है और क्वेश्चन नंबर 54 इजी, बहुत ही इजी तरीके से आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। वीडियो अंत तक जरूर देखा कीजिए, वीडियो में किसी प्रकार की त्रुटि हो, कोई गड़बड़ी हो तो आप हमें ज़रूर अवगत कराते रहिए और आप अगर आपके पास कोई सुझाव है तो वह सुझाव भी आप हमें आसानी से दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके सुझाव को मैं नज़रअंदाज कर दूंगा, ऐसा नहीं है, उसके हिसाब से भी हम काम करेंगे और जो भी सुझाव आपके दिमाग में है आप ज़रूर अपने कमेंट में बताइए। आप लोगों का कमेंट मैं तुरंत पढ़ता हूँ, प्रति 1 घंटे के बाद मैं कमेंट चेक करता हूँ कितने बच्चों के कमेंट आए हैं और उस कमेंट का मैं लाइक तुरंत करता हूँ। और आपके पास भी मैं बार बार ये कहता हूँ हर वीडियो में कि आप लोगों के पास किसी प्रकार का सुझाव है तो ज़रूर दीजिए, वो मेरे लिए बहुत स्वागत योग्य है और मैं उस पर अमल भी करूँगा, यानी आपकी बातों को रखते हुए आपके विचारों को ज़रूर सुनूंगा और उसके अकॉर्डिंग मैं काम करने की कोशिश करूंगा। वीडियो अंत तक देखा कीजिए, पता नहीं कौन से मोड पर किस पॉइंट पर हम कौन सा फार्मूला बोल रहे हो और आपने उसे स्किप कर दिया है, पता चला सवाल का सीक्रेट ही गायब हो गया। तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए।